आ जाओ भाई सब आ जाओ। देव जी कहाँ आओ इस वक्त मौजूद हूँ रानीपुर विधानसभा के हेतमपुर गांव में और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी परवीन सूर्या जी है, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और 2022 के चुनाव को लगातार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है। और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी की वो युवा रीढ़ की हड्डी है जो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ी है। सर, लगातार आप रानीपुर विधानसभा में डोर टू डोर पहुँच रहे हैं, तो कैसे देखते हैं चुनाव को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय से निकाल के यहाँ पे हमारे मिलने आए हैं जी। और दूसरी बात है कि जो रानीपुर विधानसभा की जो सीट है वो सीट हम आजाद समाज पार्टी काशीराम जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। आपने देखा होगा कि युवा किस तरह डोर टू डोर हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस बार युवा ने ठाना है कि इस बार आजाद समाज पार्टी को विधानसभा रानीपुर में लाना है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, अगर आपको जो है रानीपुर विधानसभा की जो जनता है जनप्रतिनिधि चुनता है? बिल्कुल, आपने देखा होगा, जैसे आप शायद आए होंगे, अपने सड़कों का हाल देखा होगा, बुरा हाल हो रखा है सड़कों का, क्योंकि जहाँ पे काम करने की आवश्यकता थी ना वहाँ पे काम नहीं किया गया और जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ पे दोबारा उन टाइलों को काट के दोबारा से काम किया गया बीजेपी शासन में दोबारा। ठीक है, और हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं वह है सबसे बड़े हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार और हमारे युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अस्पताल, जिसकी कमी भरपूर है हमारी विधानसभा में। सिर्फ कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको हम छोड़ दें, जैसे बेचल कैंपस हो गया या शिवालिक नगर हो गया, उनको छोड़ के बाकी जो हमारा गांव का एरिया है ना वो सारा पिछड़ा हुआ है अभी तक भी। मतलब 10 साल यहाँ विधायक रह चुका है बीजेपी का, फिर भी यहाँ पे विकास नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये सवाल जनता उस विधायक से बार बार पूछ के, जहाँ भी वो जाता है वहाँ पूछती है। भाई कई बार उनका विरोध हो चुका है क्षेत्र के अंदर। आप आगे जाएंगे, यहाँ से हेतमपुर से जब आप आगे निकलेंगे तो हर जगह विरोध हो रहा है उनका विरोध। भाई काम क्यों नहीं किया गया जी? तो अब काम जब किया गया जब तो आदमी जवाब देगा, जब काम नहीं किया तो जवाब क्या देगा? इस बार जनता उनको जवाब दे रही है। जनता ने ठाना है कि भैया इस बार सबसे बढ़िया है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिता के यहाँ से हमें भेजना है और यहाँ पे जो सरकार में जो हिस्सेदार देनी है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट की होगी। आजाद समाज पार्टी में आप आए, उससे पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, पर अब अपने आप को किस जगह पर देखते हैं आजाद समाज पार्टी में आने के बाद? देखिए, जब से मैं आजाद समाज पार्टी में मैं आया हूँ, ये मेरी घर वापसी हुई है और मैं अपने सब लोगों के साथ, अपने साथी और मेरे युवा साथी, मेरी माता है, मेरी बहनें, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, चंद्रशेखर भाई ने मुझ पर विश्वास करके जो मुझे यहाँ का टिकट दिया रानीपुर का, मेरा जो बेसिक मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है वो है कि रानीपुर विधानसभा का मुझे विकास करना है, अपने बहुजन समाज का विकास करना है और बहुजन समाज को आगे ले जाना है हमें। बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, तो अपने आप को इन तीनों पार्टियों में आजाद समाज पार्टी को किस स्थान पर देखते हैं? जनता आपको चुनेगी, आप तो क्या देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी केंद्र में भी और राज्य में भी थी। ठीक है, अब भी बीजेपी में जो केंद्र के लोग हैं वो इन पे दबाव बना के ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक अपने चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, आदेश चौहान, उनके लिए सरकारी मशीनरी काम कर रही है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो पहले भी फेल थी और आज भी फेल ही है। और रही बहुजन समाज पार्टी की बात, बहन जी ने हमारे लिए बहुत काम करा, लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी से आगे काम नहीं कर सकती। हम युवाओं ने अब हमें मौका देना चाहिए कि हम युवा काम करें इस बार मिलके क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए। ठीक है जी, ये हमारा विकास का मुद्दा है और हम इस पर काम करके रहेंगे। और दूसरी बात ये, क्षेत्र की जनता ने इस बार ठान लिया है इस विधानसभा रानीपुर के अंदर कि इस बार सिर्फ आजाद समाज पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, उनके कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। और एक सीट के साथ मैं कहता हूँ कि हमारी 10 सीट पे लड़ रहे हैं, कम से कम 5 से 6 सीट हम जीत के ले जाएंगे यहाँ से हरिद्वार से, क्योंकि अब सबकी हवा गोल हो चुकी है, सबको मिर्ची लगी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी हवा गोल हो चुकी है कि भैया हो क्या रहा है। अब देखो, मैं एक बहुजन समाज से आता हूँ, मैं एक एससी समाज का लड़का हूँ और दलित का बेटा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जब भी बीजेपी एरिया में लोग पोस्टर लेने या प्रचार करने जाते हैं ना वहाँ पे, तो उनके बाद अवज्ञा की जाती है, उनको ताने कसे जाते हैं। भाई क्यों कसे जाते हैं? जब आप हमारे क्षेत्र में आके प्रचार कर सकते हो, हम आपके क्षेत्र में प्रचार नहीं कर सकते? ये तो कानूनी भैया संविधान हक देता है ना प्रचार करने का। लेकिन ये चीज़ हुई क्या हुई? जहाँ बीजेपी का गढ़ है, जहाँ पे बीजेपी जैसे मानसिकता वाले लोग रहते हैं, जो मनुवादी वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इन लोगों को ये पता है कि जब से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मैदान में आई है, इन लोगों की हवा फुस हो चुकी है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। इनको समझ में आ गया बहुजन समाज अब इकट्ठा होकर आजाद समाज पार्टी के लिए काम करेगा और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस गाथा को बहुत लंबे ऊपर तक लेके जाएगा और पूरे देश में, प्रदेश के साथ साथ देश में हम भी सरकार बनाएंगे 2024 के अंदर भी।
हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़ चुके हैं जो अक्सर कांग्रेस का वोटर माना जाता है। इनसे जानना चाहेंगे ये अब की बार आजाद समाज पार्टी को कितना वोट जी और पदाधिकारी भी है। नहीं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्याम सुंदर। अच्छा जी, क्या कहेंगे सर? ये कहेंगे हम तो आजाद समाज पार्टी के साथ, हमारे जितने युवा साथी है ना, सब आजाद समाज पार्टी को और भीम आर्मी को वोट देंगे, सबके सब। तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप लगातार जनता के बीच जा रहे, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स जनता का आपको मिल रहा है? जनता का हमें बहुत भरपूर योगदान मिल रहा है और इस बार हम 5-6 सीट यहाँ से जीतेंगे। 5-6 सीट जी, ठीक है। तो हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी परवीन सूर्या जी है जो लगातार डोर टू डोर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इनके पास विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के ये 2022 के विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय हम रानीपुर विधानसभा के हेतमपुर गांव में, जहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि अब की बार आजाद समाज पार्टी को वोट दे। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।